हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि व्हाट इज डेकोरेटर। डेकोरेटर बेसिकली होते क्या है, तो हम देखते हैं कि डेकोरेटर होते क्या हैं। अ डेकोरेटर इज अ स्पेशल फंक्शन दैट टेक्स अनदर फंक्शन एज इनपुट एड्स एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी टू इट। कि एक डेकोरेटर फंक्शन जो एक स्पेशल फंक्शन होता है अपना, क्या होता है, एक डेकोरेटर फंक्शन एक स्पेशल फंक्शन होता है जो क्या करता है कि दूसरे फंक्शन को क्या करता है, इनपुट लेता है। यानी कि दूसरे फंक्शन का इनपुट लेता है और उसमें न्यू फंक्शनलिटी जोड़ता है, यानी कि उसका काम करने का तरीका बदल देता है, बट उस कोड को नहीं बदलता। एंड रिटर्न्स अ न्यू फंक्शन विदाउट मॉडिफाइंग द ओरिजिनल फंक्शन। वो क्या करता है, हमको न्यू फंक्शन देता है बिना किसी कोड के, उसको ओरिजिनल कोड के हिसाब से। ओके, तो क्या बेसिकली होता क्या इसमें कि आपके पास एक फंक्शन है, दो फंक्शंस हैं, ठीक है। तो जब आप फर्स्ट वाले सेकंड वाले फंक्शन को कॉल करोगे, तो आप जो फर्स्ट वाला फंक्शन है उसमें बिना कुछ उसका काम रुके बिना आप उसके कोड के चेंजेस करके उसमें उसका काम करने का तरीका बदल सकते हो। ये डेकोरेटर होता है, ठीक है। अब डेकोरेटर बेसिकली कैसे डिफाइन करते हैं, तो देखो, डेकोरेटर आर रिटर्न यूजिंग। आपको क्या करना है, एट द राइट एंड डेकोरेटर नेम लिखना। आपका डेकोरेटर का नाम आएगा यहाँ पे, ये लिखा हुआ है, इस जगह आपको अपना डेकोरेटर का नाम लिख सकते हो। जैसे यहाँ से आपने लिखा माई, हेलो, ई, हाई, जो भी लिखना है आपको आप लिख सकते हो। ओके, आफ्टर वेरी कॉमन इन फ्लास्क जेंगो पास्ट इवेंट। अगर किसी ने पढ़ा हो, अगर बिगिनर हो, आपको पता नहीं ये फ्लास्क जेंगो क्या होता है। फ्लास्क जेंगो फ्रेमवर्क होता है किसके, पाइथन के, जो वेब डेवलपमेंट में यूज होते हैं। उनमें हम क्या करते हैं कि आपको इस प्रकार से डिफाइन करना पड़ता है। तो अभी आपके काम की ये चीज नहीं है, आपके काम की चीज ये है कि डेकोरेटर को डिफाइन कैसे करते हैं, उसका सिंटैक्स बेसिकली ये होता क्या है। आफ्टर हम इसका एक बेसिक डेकोरेटर का फंक्शन या प्रोग्राम देखते हैं कि कैसे काम करता है बेसिकली। तो सबसे पहले आपके पास क्या है, ये डेफ दिस इज कीवर्ड्स टू। आपने बनाया एक फंक्शन, उसके अंदर आपने कर दिया एक पैरामीटर पास। क्या कर दिया, पैरामीटर पास कर दिया। आफ्टर जब भी नीड टू द कॉल फंक्शन, जब फंक्शन कॉल होगा, से हेलो कॉल हुआ, तो क्या चलेगा, आपका चलेगा ये वाला। कैसे रीड किया उसने, ये, हाँ भैया, ये उसने क्या किया, माई डेकोरेटर चला, हाँ भैया उसने चला दिया। अच्छा, क्या करेगा, यहाँ जाएगा। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर से हेलो। अच्छा भैया, इसके अंदर ये, हाँ चलो अंदर जाओ, अंदर आ गए। इसके अंदर क्या है, डेव रैप। अब डेव रैप क्या करेगा, फंक्शन है भैया, इसको भी चलाओ। कैसे, अभी नहीं चलेगा, क्यों चलेगा, क्योंकि इसको कॉल नहीं किया गया। कॉल कब किया गया, इसको कॉल यहाँ पर किया गया, इसका कॉल किया भैया, इसका कॉल कर दिया रिटर्न में, हाँ रिटर्न कर दो। तो क्या करेगा वो, अब रैपर को डेफिनेशन जो की थी वो चलेगा। क्या चलेगा, फर्स्ट में क्या करेगा, प्रिंट फंक्शन रन। भैया उसने क्या कर दिया, उसने प्रिंट कर दिया। आफ्टर अब क्या होगा, फंक्शन, भैया फंक्शन। अब आपका क्या चलेगा, अब आपका चलेगा ओरिजिनल वाला फंक्शन। अब चलेगा आपका ये, समझे, ये आपका चला। आफ्टर अब ये चलेगा, ठीक है। एंड अब उसके बाद क्या करेगा, ये प्रिंट कर देगा इसको, हाँ भैया प्रिंट कर दिया, हाँ भैया चल गया। इस प्रकार से आपका डेकोरेटर फंक्शन काम करता है कि सबसे पहले आपका डेकोरेटर फंक्शन क्या करेगा, वो आपका रीड करेगा माई डेकोरेटर। एंड उसके बाद दो तरीके होते हैं इसको डिफाइन करने के, एक तो फर्स्ट वाला ये होता है, सेकंड वाला दूसरा होता है। इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हो, अपने डेकोरेटर फंक्शन को बना सकते हो, ठीक है। इसका हम प्रोग्राम करेंगे, बनाएंगे किस प्रकार से इसका यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, चलो ठीक है। नेक्स्ट सबसे पहले इसको देख लेते हैं, आफ्टर उसको देखेंगे। ओके चलो देखते हैं। एंड हम ओपन करते हैं अपना यहाँ से आइडल। वेट, कंप्यूटर स्लो। ओके, आइडल, भैया आपने आइडल ओपन कर लिया। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर डेकोरेटर फंक्शन बनाएंगे कि आपको सबसे पहले क्या करना है, फाइल ओपन कर लिया, हाँ फाइल ओपन कर लिया, डेकोरेटर के नाम से बनाएंगे, चलो ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सबसे पहले मैं करता हूँ कि यहाँ पर देखा था आपने कि आपको फंक्शन डिफाइन करना, आपको फर्स्ट में ये लिखना है, ये वाला, ठीक है भैया मैं लिखता हूँ। कैसे, भैया लिखो एट द रेट, हाँ भैया लिख दिया, माई डेकोरेटर, ठीक है।
अब भाई आपका डेकोरेटर हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, फंक्शन बनाता हूँ, कौन सा, से हेलो, ठीक है चलो बना दिया। प्रिंट कर दो इसके अंदर, हाँ भैया कर दो, हेलो उमेश, ओके। ये आपका फंक्शन बन गया। अब इसको कॉल करना जरूरी है, चलो ठीक है, अब कॉल करते हैं इसको, हाँ भैया कॉल करो, से हेलो को आपने कॉल किया। अब देखो भैया अब क्या हुआ, आपने इसको कर दिया। जब भी पाइथन का इंटरप्रेटर कोड को रीड करेगा तो सबसे पहले क्या रीड करेगा, ये रीड करेगा। अब ये कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ कि अगर तुम चाहते हो इसको तो तुम इसको ऐसे बदल सकते हो, कैसे, ऐसे से हेलो लिख के माय डेकोरेटर के अंदर यहाँ पे देखो से हेलो लिखते हैं, हाँ भैया से हेलो लिखो, कैसे, से हेलो, अच्छा ठीक है, से हेलो, हाँ माय डेकोरेटर कैसे लेगा, माय डेकोरेटर, ठीक है। इसके अंदर अब क्या होगा, ये आपका फंक्शन इस प्रकार से है, ठीक है, कॉल हुआ। ये क्या करता है कि ये फंक्शन इसके अंदर जाता है, कौन सा वाला, ये वाला, इस प्रकार से कि जब भी ये कॉल होगा, ये हो रहा है कॉल, क्या हो रहा है, इसको ऐसे लिख सकते हो तुम, इसको ऐसे लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि जब, बट इसको आपको ऊपर लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जब ये कॉल हो रहा है तो ये इसके अंदर आएगा, क्योंकि वो एरर देगा आपको अगर ये प्रॉब्लम होती है तो। इस प्रकार से आपका डेकोरेटर बनता है। तो क्या करता है, वो इसको कॉल करता है, हाँ भैया उसने कॉल कर दिया। अब भैया ये तो बनाई नहीं आपने माई डेकोरेटर नाम से, हाँ भैया ये बनाओ ना, हाँ ठीक है, डेकोरेटर, डेकोरेटर, चलो ठीक है बना दिया। अब इसके अंदर यहां से हम पास कर देते हैं कौन सा फंक्शन, ये वाला फंक्शन पास करेंगे। बट अभी हम इसका यूज नहीं कर रहे, कब यूज करेंगे इसका, जब काम करेगा, जब काम करना स्टार्ट करेगा तब। तो देखो कैसे, अब क्या करते हैं, इसके अंदर एक रेपर बनाते हैं। रेपर क्या करेगा कि जब आपने उस फंक्शन को कॉल किया तो वो उसकी वैल्यू को अपने पास ले लेगा, यानी उसके अंदर लपेट लेगा, ठीक है। कैसे, रेपर, रेपर, ठीक है। आप क्या कर सकते हो कि जैसे ये रेपर लिखा ना, इस रेपर की जगह कुछ भी अपना जो फंक्शन है ना उसका नाम दे सकते हो। बेसिकली मैंने ये बेसिक सीखने के लिए बनाया है कि रेपर आप इसका नाम दे सकते हो, ओके ओके। इसके अंदर मैं रेपर के अंदर कुछ पास नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि जो ये नेस्टेड फंक्शन है, अगर आपने एक बड़ा फंक्शन बनाया, फर्स्ट वाला फंक्शन बनाया, उसका वेरिएबल आप सेकंड वाले में यूज कर सकते हो, यानी कि जो उसके अंदर एक फंक्शन बनाया ना उसके अंदर यूज कर सकते हो। उसके अंदर आपको फंक्शन का पैरामीटर पास करने की नीड नहीं है, जरूरत नहीं है। मुझे जैसे मैंने यहाँ से a = 10 किया, मुझे ये जरूरत नहीं है कि मैं इसके अंदर पास करूँ, इसके अंदर पास करूँ तभी मैं इसके अंदर यूज कर सकता हूँ। मैं बिना इसके भी इसको यूज कर सकता हूँ, मैं बिना इसके भी इसको यूज कर सकता हूँ, ओके। इस प्रकार से हम इसका यूज कर सकते हैं। आफ्टर रेपर बना रहे थे, हाँ भैया रेपर बना रहे थे, क्या करेंगे रेपर में, प्रिंट कर दूं, क्या प्रिंट करेंगे, बिफोर फंक्शन रन, पहले क्या करेंगे अपन, बिफोर, यानी कि पहले फंक्शन को रन करते हैं, ठीक है चलो, बिफोर फंक्शन रन, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि फंक्शन को रन करें कैसे, इसको भैया आप एक काम कर दो, रिटर्न कर दो, रेफर चलाएंगे ना, रेपर तो कहीं कॉल नहीं हो रहा, रेपर को कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। रेपर कॉल हो गया, भैया आपने इसके पीछे क्यों नहीं लगाया 35। भाई रिटर्न में याद रखना, कभी भी जब आप फंक्शन को कॉल करोगे तो आपको ये लगाने की नीड नहीं है। तब कब लगाओगे, जब आपको उसके अंदर पैरामीटर पास कर रहे हो, तभी आपको रिटर्न के अंदर जो फंक्शन आप कॉल कर रहे हो तभी आपको पैरामीटर हो, तभी आप पैरेंथेसिस लगाओगे, अदरवाइज आपको पैरेंथेसिस नहीं लगाओगे। क्यों, अगर आप पैरेंथेसिस लगाते हो विदाउट पैरामीटर पास किए तो आपको एरर देगा, क्यों, क्योंकि एक वेरिएबल बन चुका है, लेकिन आपने रेपर नाम से कहीं भी वेरिएबल डिफाइन नहीं कर रखा है, तो क्या करेगा, आपको एरर देगा। इसलिए याद रखना, जब भी आप विदाउट पैरामीटर्स के फंक्शन को कॉल करते हो रिटर्न के अंदर तो आपको पैरेंथेसिस नहीं लगाने। कब लगाओगे, तब
आप फंक्शन को कॉल कर रहे हो, उसके अंदर पैरामीटर पास कर रहे हो, आर्गुमेंट पास कर रहे हो, तभी आप रिटर्न के अंदर पैरेंथेसिस का यूज करेंगे। क्यों? ठीक है। आफ्टर, अब क्या करते हैं भैया, उसने क्या किया, माई डेकोरेटर फंक्शन चल गया, अंदर आया, उसने क्या देखा कि ये तो रिटर्न कर रहा है रेपर को। अच्छा भैया रेपर को रिटर्न कर रहा है, हाँ भैया रेपर को रिटर्न कर रहा है, तो उसने कॉल किया, हाँ भैया फंक्शन कॉल किया, प्रिंट उसने प्रिंट कर दिया, चलो ठीक है, प्रिंट किया, हाँ भाई प्रिंट कर दिया। अब क्या करेगा वो फंक्शन, अब मैंने क्या किया कि जब ये फंक्शन है ना, मैं इसको कॉल करूंगा, किसको, इसको, क्योंकि मेरे को ओरिजिनल वाला फंक्शन कॉल करना है, तो मैं इसको कॉल करूंगा। हाँ भैया आपने कॉल कर दिया, चलो ठीक है। आफ्टर प्रिंट आफ्टर फंक्शन रन, चलो ठीक है, रन, ठीक है, हो गया भैया आपने कर दिया। अब नेक्स्ट क्या हो रहा है इसमें, प्रिंट आफ्टर फंक्शन हो गया, ठीक है, कॉल कर दिया, हाँ भैया कर दिया आपने, रन करें, क्या प्रिंट होगा, सही है हमारा प्रोग्राम, हाँ भैया एकदम सही है आपका प्रोग्राम। क्यों? याद रखना भाई मेरे भाइयों, आराम से मेरे बहनों ध्यान से देखना कि कम इंटरप्रेटर क्या कर रहा है, इसको रीड कर रहा है, डेकोरेटर इसको रीड कर रहा है। आफ्टर कैसे बन रहा है ये ऐसे बन रहा है, से हेलो इक्वल माई डेकोरेटर, याद रखना ये बन रहा है आपका ऐसे, से हेलो, याद रखना इस प्रकार से आपका ये बन रहा है, ये वाला चीज बन रहा है। कैसे? देखो कि ये लेगा आपने, इसके अंदर ये लिखा, इसके अंदर आपने क्या कर दिया, इसको डाल दिया, अब आपने यहाँ पर कॉल कर दिया, इस प्रकार से आपका फंक्शन चलता है, समझ गए? इस प्रकार से आपका बेसिक डेकोरेटर फंक्शन होता है कि बिना कोड को चेंज किए हुए आप ओरिजिनल फंक्शन में फंक्शनलिटी डाल सकते हो, यानी कि उसका काम करने का तरीका थोड़ा बढ़ा सकते हो। कैसे? रिटर्न्स अ न्यू फंक्शन विदाउट मॉडिफाइंग द ओरिजिनल फंक्शन कोड, समझ गए? इस प्रकार से यूज कर सकते हैं, यह आपका बेसिक डेकोरेटर का फंक्शन होता है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके ठीक है। आफ्टर उसके बाद अब आपका आता है डेकोरेटर विद आर्गुमेंट्स, चलो ठीक है। अब डेकोरेटर के अंदर हम आर्गुमेंट्स को कैसे करेंगे, ठीक है, इसको समझते हैं कि आपको डेकोरेटर के अंदर आर्गुमेंट्स को कैसे करना है। आर्गुमेंट्स बेसिकली इससे पहले आपने फंक्शंस की क्लास पढ़ी होगी, रेंजर्स क्लास थी, कि उसमें RGC और KWGRC क्या होता है कि बेसिकली KWRGC क्या करता है कि की और वैल्यू फेयर्स, जो आपकी की और वैल्यू फेयर्स यानी कि जोड़ी होती है, की और वैल्यू की क्या होती है, यूनिक, वैल्यू क्या होती है, सेम हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, बट कौन सा डेटा टाइप आता है, डिक्शनरी, यानी कि डिक्शनरी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है कि जब भी आप आर्गुमेंट पैरामीटर पास करते हो फंक्शन के अंदर, तो आपका KWRGC वर्ड्स क्या करता है, जो भी आपकी वैल्यूज है, आपने जो भी अपने पास की हुई है आर्गुमेंट्स के रूप में, तो वो क्या करता है, उसको डिक्शनरी में कन्वर्ट कर देता है फंक्शन में। उसी प्रकार से जब आप *RGC यूज करते हो, RAGC जब यूज करते हो, तो ये क्या करता है, आपको टपल में कन्वर्ट कर देता है। टपल क्या होता है बेसिकली कि टपल एक म्यूटेबल, इम्यूटेबल या म्यूटेबल, इम्यूटेबल मतलब उसको चेंज नहीं कर सकते, म्यूटेबल इसे चेंज कर सकते हैं, लिस्ट होती है म्यूटेबल, बट टपल इम्यूटेबल जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, इसमें पोजिशनल होती है, इंडेक्स 0 होती है, बट चेंज नहीं कर सकते, ये हमारा टपल होता है। बट उसी प्रकार से अब हम डेकोरेटर में उनका यूज करेंगे कि किस प्रकार से हम उनका यूज कर सकते हैं, देखो ठीक है। कैसे? डेफ, भैया क्या कहिए आपने, इंटरप्रेटर आप बन जाओ भैया, हाँ जैसे मैं हूं तो मैं एक इंटरप्रेटर बन जाता हूँ पाइथन का, यानी कि मैं उसको चलाने वाला, गाड़ी चलाने वाला बन जाता हूँ, ठीक है, मैं बन गया हूँ। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले देखूंगा मेरे को चाबी ढूंढनी है, आई फाइंड चाबी, ठीक है। अब मैं की ढूंढता हूँ, चलो ठीक है, ढूंढा मैंने माई डेकोरेटर, मैंने ढूंढ लिया, ठीक है, ढूंढ लिया आपने। मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ऐड करके इक्वल, और मैं इसको उठा के यहाँ ले लेता हूँ माई डेकोरेटर, उसके अंदर ऐड करके
ये वैल्यू पास। अब आर्गुमेंट, पहले तो आर्गुमेंट्स नहीं थे बट हमारे पास अब आर्गुमेंट्स है, तो क्या करेगा, हो गया माई डेकोरेटर चला, हाँ भैया चल गया। अब क्या करेगा, लेकिन यहाँ पर आपको कॉल करना जरूरी है, बिना कॉल के ये पूरा काम बिगड़ जाएगा। ठीक है, कॉल किया, हाँ भैया कर दिया, चलो ठीक है। अब क्या होगा, माई डेकोरेटर गया भैया चल गया, क्या करेगा, इसका यूज नहीं कर रहे अभी, पैरामीटर पास किया ओनली वो, ठीक है रिटर्न। जब इसको यहाँ से चलेगा तो क्या करेगा, रेपर चला रहा है, यानी कि अंदर का फंक्शन चला रहा है, रेपर भैया चला दिया उसने। अब भैया उसने RGC और KWRG ले ले, क्यों लिया, देखो अभी नहीं अंदर क्या आता है। फर्स्ट में तो उसने प्रिंट कर दिया, हाँ भैया ये प्रिंट कर दिया, ठीक है। आफ्टर अब क्या करेगा वो, जो फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर क्या आ रहा था अपना, ऐड, यानी कि ई आ रहा था आपके इसके अंदर, ठीक है। तो 5 और 3 आ गया, 5 और 3 आ गया, 5 3 क्या हो गया, हाँ भैया 5 3 आ गया। तो ये 5 और 3 भैया 5 और 3 आया, ये तो भैया टपल हो गया ना। ओके WGRC भैया ये खाली छोड़ देगा, एरर नहीं देगा आपको, ये चीज़ आपको एरर नहीं देगी, ये खाली छोड़ देगा। आपके पास डिक्शनरी नहीं है, आपके पास की वैल्यूज का फेयर नहीं है, आपके पास ओनली फॉर 1 सिंगल वैल्यूज है, तो वो क्या करेगा, ओनली फॉर उसको टपल में बदल देगा, आपको एरर देगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं देगा। ठीक है, आफ्टर ए और बी आ गया भैया, इसके अंदर आ गया, इसके अंदर आपने डाल दिया, हाँ डाल दिया। अब क्या करता है ये, पहले तो एडिंग करेगा भैया, कॉल हो गया, ओरिजिनल फंक्शन कॉल हो रहा है, कौन सा, ओरिजिनल, ये ओरिजिनल फंक्शन कॉल हो रहा है, कहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक। चलो इसके अंदर आ गया, 5 3 आ गया, उसने फर्स्ट में क्या प्रिंट कर दिया, ये प्रिंट कर दिया, एडिंग नंबर चला दिया भैया। अब वो क्या करेगा, A + B कर दिया, यानी कि 5 और 3 को क्या क्या किया उसने, 5 और 3 8 कर दिया, रिजल्ट के अंदर स्टोर कर दिया। अभी हमने इसको प्रिंट नहीं किया, याद रखना, इसको प्रिंट किया हमने, इसको प्रिंट किया, ये कब प्रिंट किया, जब ओरिजिनल फंक्शन चला, लेकिन सर रिटर्न कर दिया अपने को क्या, उसके अंदर अपने रिजल्ट में डाल दिया भैया। आफ्टर ये उसने प्रिंट कर दिया भैया, उसने प्रिंट कर दिया आफ्टर रिजल्ट। अब अंदर वाला जो रिपर वाला फंक्शन है अभी कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा, यहाँ पर रिटर्न करेगा ना, यहाँ पर इनकी जगह रिटर्न करेगा, रिटर्न क्या किया उसने 8। अब 8 कहाँ भैया, रेपर के अंदर रिजल्ट कर दिया। अब भैया ये रेपर कहाँ चला था अपना, भैया यहाँ पर, इस पर आप उसने 8 प्रिंट कर दिया। इस प्रकार से हम इनका यूज़ करते हैं। चलो अब इनका कोड देखते हैं कैसा, देखो कैसे इनका कोड होता है। वो बेसिकली एब्यूज, चलो ठीक है, क्या करते हैं फर्स्ट में आप क्या करोगे भैया, आप पहले फंक्शन बनाओ, कैसे है, ऐसे बनाओगे आप फंक्शन की माई डेकोरेटर, मैं लिखता हूँ माई डेकोरेटर, चलो ठीक है, माई डेकोरेटर, चलो लिख दिया। आफ्टर डिफाइन करता हूँ क्या, ऐड ए और बी को पैरामीटर के रूप में पास कर दिया। प्रिंट क्या करता हूँ कि इनको एंडिंग नंबर करो, ऐड कर दो नंबर्स को, ठीक है भैया ऐड हो गया, चलो ठीक है। आफ्टर रिटर्न कर दो आप A + B, ये आपका ओरिजिनल फंक्शन है भैया, मेरे को कॉल भी करना है, अगर मैं कॉल नहीं करूँगा तो कुछ नहीं होगा। भैया आप प्रिंट क्यों करा रहे हो, आपने पहले तो उससे येलो को ऐसे कर दिया था भाई, उसके अंदर हम आर्गूमेंट पास नहीं कर रहे, जैसे अपने को वैल्यू प्रिंट डायरेक्ट प्रिंट करानी थी, यहाँ पे अपने को रिटर्न में कुछ नहीं लाना। अगर अपन रिटर्न में कुछ लाते हैं उसको कहीं ना कहीं दिखाना भी तो है ना, वहाँ वैल्यू आ रही है ना, हाँ वैल्यू आ रही है, तो इसलिए मैं उसको प्रिंट कर रहा हूँ, नहीं तो कुछ भी नहीं दिखेगा, याद रखना। ठीक है, 5 और 3 ये आपका मेन फंक्शन हो गया, इसने आपको कॉल किया, ये आपका माई डेकोरेटर हो गया। ठीक है, डिफाइन करें माई डेकोरेटर को, हाँ भैया माई डेकोरेटर को डिफाइन करो ना यार, ठीक है माई डेकोरेटर, चलो ठीक है भैया ये फंक्शन पास कर दे इसके अंदर, ये फंक्शन जा रहा है, याद रखना ये फंक्शन इसके अंदर जा रहा है। ठीक है, डेप करें, रेपर बनाऊं क्या, रेपर बनाओ भैया, रेपर के अंदर कुछ ना कुछ पास कर दूं क्या, ये वैल्यू किसके रूप में जाएगी, अब टपल के रूप में जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, RGS यही है, हाँ यही है, और एक KW कैसे भैया, आपने दो लिख लिया, अगर यूजर ने डिक्शनरी की वैल्यू से डाल दिया तो ये ले लेगा, अगर नहीं डाला तो उसने टपल ले लेगा, हाँ भाई टपल ले लेगा। इसके अंदर क्या करेंगे अब,
इसके अंदर भैया आप करो प्रिंट B4, ठीक है भैया, B4 कर देता हूँ सर, B4 फंक्शंस फंक्शन रन्स, ओके चलो ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, उसने कॉल किया, भैया ये काम गड़बड़ हो रहा है, क्यों? क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए चीज़ों को, ठीक है। रेपर को कॉल कर देता हूँ मैं, रेपर को कॉल कर दूँ, भैया सही है, सही है क्या भैया, सही है, ठीक है। आफ्टर रिजल्ट क्या हो रहा है यहाँ पर, मैं रिजल्ट के अंदर क्यों वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ? क्योंकि मैंने आर्गूमेंट पास किए तो मेरे को रिजल्ट के अंदर चाहिए, पास किए ना आर्गूमेंट्स, रिटर्न कर रहा है ना कुछ स्टोर करना है, रिजल्ट में करना है, रिजल्ट में कर दो पंग, ठीक है। क्या RGC, हाँ भैया कर दो, भैया कर दिया इस प्रकार से। अब आप ST का यूज करो, KW RGS, ठीक है, नो प्रॉब्लम भैया। आपने इससे कैसे किया भैया? कॉल किया मैंने यहाँ पे, क्या किया? कॉल, ठीक है। प्रिंट कर दो अब, आफ्टर जब रिजल्ट, अभी रिजल्ट प्रिंट नहीं हुआ है, रिजल्ट बाद में होगा, आफ्टर फंक्शन रन्स, ठीक है, हो गया, ठीक है। अब ये अपना कंप्लीट हो गया, एंड ये आपने ये तो कर दिया, बट गड़बड़ है। कैसे? आपने इसका रिटर्न किया ये, फिर रेपर का रिटर्न कहाँ गया? क्योंकि आप रिजल्ट भेज रहे हो ना, तो आपको रिटर्न कराना पड़ेगा ना, रिटर्न कराओ भाई। क्या रिजल्ट, रिजल्ट कहाँ जाएगा? इसके अंदर आएगा, ये इसके अंदर क्या आ रहा है? रेफर। कहाँ जा रहा है? फंक्शन। चला गया, कहाँ गया? यहाँ गया, क्योंकि इसको डेकोरेटर को प्रिंट कर रहे थे। कंप्लीट, चेक करें क्या प्रिंट होता है, करो। वाज नेवर क्लोज, भैया डबल लगाओ ना आप, क्लोज तो बंद तो करो, एरर दे रहा है आपका, सिंटेक्स एरर आ गया। हाँ भाई लोगो मेरा प्रिंट हो गया, कर दिया ना उसने काम। हाँ भैया इस प्रकार से आप यूज कर सकते हो डेकोरेटर का, ठीक है। चलो नेक्स्ट, आप इसका एक रियल लाइफ में एग्जांपल्स देख लेते हैं। कैसा रियल लाइफ में एग्जांपल्स कैसे देखते हैं कि आपको क्या करना है, नीचे देखो, ऑथेंटिकेशन का एक चेक बनाया, कैसे कॉल किया, रिक्वायर लॉगिन किया, उसने पढ़ा, कहाँ गया? यहाँ आ गया, ये इसके अंदर कहाँ है? ये वाला, ठीक है, डिफाइन किया, रिटर्न थोड़ा इसका गलत, यहाँ आएगा इसका, ठीक है, याद रखना, ओके। इसका रिटर्न है और इसका रिटर्न अलग है। यूजर अंदर आया, क्या किया उसने? फंक्शन यूजर कॉल कर रहा है, भैया कर दिया, ओके। आफ्टर रेफर, थोड़ा ये मिस्टेक हो गया, याद रखना कि अपने को रिटर्न कर रहा है फंक्शन यूजर, इसका यहाँ पे लिख लेना रेफर, लिख लेना रेफर रिटर्न में, ठीक है। आफ्टर अब क्या हो रहा है? कॉल हुआ, रेफर कॉल हुआ, भैया रेफर कॉल हो गया। यूजर, यूजर कहाँ से आया? मन्नू, मन्नू चला गया, मन्नू इसके अंदर आ गया। इफ यूजर क्या अलग अलग है? हाँ अलग अलग है, सही है। एक्सेस यानी उसको एक्सेस नहीं मिलेगा, ठीक है, खत्म बात। अगर उमेश आया तो उसको एक्सेस मिल जाएगा, तो क्या करेगा? ये वाला ओरिजिनल वाला फंक्शन चला देगा, उसके बाद ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको रियल लाइफ में यूज करते हैं, कैसे देखो, इस प्रकार से हम रियल लाइफ में इनका यूजेस करते हैं। कैसे देखो कि डेव लिखा, रिक्वायर लॉगिन, ये लिख दिया, पंग, ठीक है। डेव रेफर, यूजर पास करेगा, उसी की तरह चलेगा, सिंपल सा है, बस लॉजिक थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, डिफरेंट कुछ भी नहीं है, ओके। प्रिंट, ओके भैया करो। अगर यूजर सेम नहीं है तो उसको एक्सेस डेंट कर दो भैया, उसको एक्सेस नहीं मिलेगा।
भैया आप क्या करा रहे हो? रिटर्न करा दूँ? रिटर्न, हाँ भैया रिटर्न करा दो आप यहाँ पर, ठीक है। अब इसका रिटर्न कराऊँ? भैया इसका भी कराऊँ। प्रॉब्लम हो गया था, आप लेक्चर में थोड़ा वो देख लेना उसको तरीके से। यूजर रिटर्न कराऊँ इसका भी? या आप इतने सारे रिटर्न क्यों दे रहे? बताता हूँ भाई, बताता हूँ, मैं यही हूँ अभी, ठीक है। रैपर रिक्वायर लॉगिन टैब डैशबोर्ड यूजर प्रिंट कर दिया। ये आपको ही बताऊंगा फॉर्मेटिंग क्या होती है। आराम से इसकी क्लास होगी अलग से, क्योंकि मज़ा आने वाला है इन क्लासों में। अभी तो लिस्ट के प्रोग्राम्स बाकी है, ठीक है। यूजर, ठीक है। कॉल कर दें? भैया कॉल कर दो। बिना कॉल के तो कुछ होता ही नहीं है, बिना कॉल किए कुछ होता ही नहीं है। कॉल भी कब करते हैं? तब अपन को नीड होती है किसी चीज़ की, काम होता है तभी कॉल करते हैं, बिना काम की कॉल नहीं करते। जब भी तो फंक्शन पढ़ रहे हैं हम, जब भी तो फंक्शन बना रहे हैं। अगर हमें ज़रूरत नहीं होती तो हम फंक्शन नहीं बनाते हैं, समझे? ठीक है। अरे यार ये क्या हो गया? मन्नू, ठीक है, ओके। वेलकम ये आपका आउट उठाएगा, क्या आएगा? आउटपुट। कैसे रन करें? करो भैया, एरर आ गया। फन नाम से तो कुछ है ही नहीं, आपने फन क्या करा दिया भैया? फंक्शन है ना वो। वेलकम, चलो ठीक है भैया। फर्स्ट में तो एक्सीडेंट हो गया, ये सब देखो प्रोग्राम को की कैसे होगा प्रिंट। रिक्वायर लॉगिन चला गया। इसके अंदर क्या गया? ये चला गया भैया, ये फंक्शन चल रहा है, लेकिन यहाँ पर अभी चला, अंदर गया रिक्वायर लॉगिन, हाँ भैया गया। रेपर चलाया, रेपर के अंदर क्या गया? यूजर। क्या हुआ? यूजर गया भैया, यूजर तो गया। कहाँ से आया यूजर? भाई मैं पैरामीटर पास कर रहा हूँ अभी। पैरामीटर में क्या आता है देखना आराम से। इफ अगर यूजर क्या है, ये अगर इसके अंदर है उमेश, तो एक्सीडेंट कर दो, नहीं है तो ये कर दो। इस प्रकार से हम रियल लाइफ में यूज कर सकते हैं, ओके। ये आपके क्या होते हैं? डेकोरेटर फंक्शंस होते हैं, ओके। अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए न्यू तैयारी करते हैं।